फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशांत प्रोफेशनल में। प्रीवियस वीडियो में बताया गया था बेसिक का जो था भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। आज उस वीडियो को पूरा किया जा रहा जो वीडियो अधूरा रह गया था। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल दिया हुआ था जो प्रीवियस वीडियो में वो अधूरा रह गया है, उसको पूरा करते हैं। ठीक है, दिया हुआ था कि 8/7/4 प्लस 8/2 था। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले जो संख्या होती है, यहाँ पर पहला स्टेप लिखना होता है। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोला जाता है। ठीक है, तो जो नीचे वाले अंक जो संख्याएं होती है, जो वटा में होता है, उसे हर बोलते हैं। हर को एलसीएम लिया जाता है। इसका भिन्न का जो जोड़ का पहला प्रोसेस होता है वो पहला है कि एलसीएम जो डिवाइड में रहता है, जो भागा में बटा में रहता है, जो हर में रहता है, उसको हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 4 2 का एलसीएम निकाले थे अगले प्रीवियस वीडियो में। 4 2 का एलसीएम होता है 4 2, तो लग रहा है 2 एकम 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 4, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। इसका जो एलसीएम है 4 है। ठीक है, और यहाँ क्या लेना, तो सेकेंड स्टेप यहाँ पर देखना है। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, जबकि जो एलसीएम निकाल के आती है जो वटा में लिखा आता है। ठीक है, और जो ऊपर अंश रहता है, जो अंश में जो रहता है ऊपर वाली संख्या यहाँ पर लिखा जाता है और गुना का चिन्ह लिखता है। ठीक है, और जो संख्या यहाँ पे और इसमें 4 से भागा दिया जाता है। इस संख्या से जो 60 मतलब 4 वाली संख्या से 4 से इसमें 4 से भागा दिया जाता है। लिख देते हैं यहाँ पर 4 है और समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, 4 जो 4 इस 4 में जो एलसीएम आता है इसमें जो बटा वाले संख्या जो 7/4 वाला है संख्या से इसमें भागा दिया जाता है। तो जो 4 एकम 4 होगा, इसका जो भागफल आता है, जो भागफल आता है तो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, फिर जो जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो पहला है जो वैसी कर देंगे, 8 गुने कर देंगे। फिर इसमें इससे भागा दिए, इसमें इससे भागा दिया जाता है 2 में, 4 में 2 से भागा दिया जाता है। ठीक है, 4 में 2 से भागा दिया जाता है, 4 में 2 से भागा दिया जाता है, तो 2 दूना 4 हुआ। ठीक है, तो कट गया। जो भागफल आया जो 2 आया। ठीक है, फिर उसके बाद जो जो जनरली हम लोग करते हैं 7 गुने 1 7 होगा, प्लस 8 गुने 2 16, 8 दूना 16 16 लिखेंगे, बटा जो बटा है 4 तो 4 लिख देंगे। टोटल जो जोड़ कर आती है 7 और 16 जोड़कर 23, 23/4 आंसर होगा। क्या होगा? 23/4 आंसर। ठीक, ओके फ्रेंड्स, मिटाते हैं, चलते हैं। रिकॉर्डिंग अच्छा हो रहना चाहिए। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 7/2/3 प्लस 3/2। ओके, तो देखिए एक दूसरा जो नियम होता है, तिरछा तिरछे हम लोग गुना करके लिखते हैं। तिरछा तिरछे गुना करते हैं, तो तिरछा तिरछे करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, प्लस 3 3 9 होगा, और नीचे से गुना कर देते हैं वो संख्या से जो नीचे डिवाइड में रहती है, जो वटा में रहती है उससे नीचे में गुना कर देते, फिर वैसे लिख देते हैं 2 दूना 6 जो आती है संख्या जोड़कर वो संख्या लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे 9 और 4 13 हुआ, 13/6। जब नहीं कटता तो जब कट रही है तो काट सकते हैं, जो नहीं कटता तो लिख सकते हैं, या आपको जब लगता है पूर्णांक में लिखा जाए या संयुक्त में लिखा जा सकता है तो लिख दे सकते हैं। जिसमें 6 से भागा 13 में, तो 6 दूना 12, हम घटाएंगे तो बच जाएगा 1,
तो जो हो गया 1 जो बचता है शेषफल, तो उसके ऊपर में लिखते हैं, बटा में लिखते हैं। और जैसे कि 2 होता है जो पूर्णांक में लिखा जाता है, और जिससे हम भाज्य देते हैं वो इसमें बटा लिखते हैं। ठीक है, तो हो गया 2.1/6 आंसर, ऐसे लिख सकते हैं, तभी आंसर हो सकता है। ओके फ्रेंड, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। 2/3 प्लस 6/2। तो जो हर का जो रहता है, हम लोग सीख चुके हैं कि हर जो काम करता है एलसीएम का करता है। तो 3 और 2 का एलसीएम जो देखिए नहीं लग रहा है, तो 2 से लगा रहते एक ही संख्या कट रहा है, और 3 से लगा रहते एक ही संख्या कट रहा है। तो वो नियम नहीं कहता, जैसे कि एलसीएम जब भी लगाएंगे तो दो संख्या विभाज्य हो। 2 से कटेगा तो 2 को संख्या कटेगी, और 3 से लगाते हैं तो 3 2 को कटना चाहिए, 2 संख्या। लेकिन ऐसे जब 3 से, तो यह भी नियम है कि 3 से भी लगा सकते हैं, एक ही संख्या कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो बात सेम ही रह जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 का जब गुना करेंगे तो 6 आएगा। इसका एल्सियम क्या है? 6। ठीक है, तो 6 में 3 से जब भागा देंगे तो 2 आएगा। तो भागफल जो 2 आता है, और जो यहाँ पर संख्या तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये 6 तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, और गुना लिखेंगे, और 6 में 2 से भागा देंगे तो जो भागफल आएगा 3। ओके फ्रेंड, तो जब सिंपली गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 जोड़ देंगे, और छोटी 18 लिखेंगे, और बटा 6। ओके, तो 18 4 कितना होता है? 22, और 22/6। यहाँ पर कट जा रहा है तो काट सकते हैं। 11 दूनी 22, 3 दूना 6, तो हो गया 11/3। 11/3, तो इसको हम लोग संयुक्त में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, जिसे पूर्णांक बोला जाता है। देखिए, 3 में 11 से जब भागा देंगे तो 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 घटाएंगे, बच गया 2, घटाएंगे तो 2 बचा। तो जो भाग शेष बचा उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जो 3 से भागा देते हैं उससे बटा में लिखते हैं, और जो आती है 3 आया था ना, सॉरी 3, यहाँ पर पूर्णांक लिखा जाता है 3 3 3। ये आंसर हो गया। इतना भी आंसर लिखते हैं तो भी चलेगी, और ये भी लिखते हैं तो भी चलेगी। ओके फ्रेंड्स, आपको जो इच्छा है वह लिखें, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है जो। ठीक है, स्किप डिलीट करते हैं।